आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम अंजू है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और जिसको हम काउंसलर भी कह सकते हैं। और आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि इंडिया की रैंकिंग 118 मतलब 118 है। और इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में, इंटरनेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल 147 कंट्रीज़ की हैप्पीनेस को रिपोर्ट किया गया है। अब देखा जाए तो ये जो रैंकिंग है रिलेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। तो इससे बताता है कि ये चीज़ इंडिकेट करती है, शो करती है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ की कंडीशन क्या है। मेंटल हेल्थ के लिए इंडिया के लोगों को अवेयर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे 2-3 ऐसी चीज़ों के बारे में आज आपको बताएंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है। तो मैं आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी कि जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस, क्योंकि मेरा गला 2-3 दिन से ख़राब है। एंड ऑल्सो इग्नोर माई वीडियो क्वालिटी, इट विल बी अ कम्प्लीटली रॉ वीडियो। मुझे ज़्यादा वीडियो बनानी नहीं आती है। आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर माई थॉट्स, माई व्यूज़। तो पहला तो हमें डेली उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। आप कुछ लोग पूछेंगे कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्या होता है। तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। हम हमेशा अपनी ये जो लाइफ है उसमें आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान जी हमें ये नहीं मिला, भगवान जी हमें वो नहीं मिला। मतलब हम बहुत शिकायती हो जाते हैं भगवान के लिए। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं कि आप उन चीज़ों को देखिए जो भगवान ने आपको दी हैं और उन चीज़ों के लिए भगवान के आभारी बनिए, उनके कृतज्ञ बनिए, उनको थैंक यू बोलिए। कि जैसे कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे घर दिया। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे एजुकेशन दी। थैंक यू भगवान जी कि मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है और मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जीवन की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें हैं, उन पे अपना ध्यान ले जा पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेली भगवान जी को थैंक यू बोले, उनको आभार व्यक्त करें जो भी चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं। क्योंकि हम हमेशा भगवान को शिकायतें ही करते रहते हैं, ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं। दूसरा, सोशल कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इस अपने बिजी शेड्यूल से, देखो ये सब चलता ही रहेगा, ज़िंदगी है, ये चलती ही रहेगी। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनों के लिए वक्त निकालें, उनके साथ बातें करें, कहीं घूमने फिरने जाएं और कुछ गपशप करें, ताकि हमारा जो एक सोशल कनेक्शन है ना, वो एक ह्यूमन नीड है हमारी। हमें ज़रूरत होती है शेयरिंग की, केयरिंग की। तो एक सोशल कनेक्शन, अपनों को टाइम देना, अपनों से टाइम लेना इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर मेंटल हेल्थ। एंड आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में क्या करते हैं कि जनरली लोग कहते हैं कि हमारा ना ध्यान एक जगह पे लग नहीं पाता। तो इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जिस भी भगवान जी को या जिस भी इष्ट देवता को या जिस भी अध्यात्म को, जिस भी रिलीजन को, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, आप उसकी चैंटिंग करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भगवान कृष्णा को मानती हूँ, तो आप बैठ के जैसे कि 10 मिनट बैठ के राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा की चैंटिंग कर सकते हैं। अगर कोई भगवान शिव को मानता है तो वो महादेव की चैंटिंग कर सकता है। अगर कोई माता जी को मानता है तो वो मैया की, माता जी की चैंटिंग कर सकता है। इस तरीके से आपका ध्यान एक जगह से लगेगा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान को ये नहीं कि सोचना बंद कर देना, नो, हमें ध्यान को कंसंट्रेट करना है एक जगह पे। और एक चीज़ कि अपनी लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स को परस्यू करिए। साइकोलॉजी में एक बड़ी फेमस थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। जो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब हम अपनी लाइफ में मीनिंगफुल और इंट्रिंसिक गोल्स को परस्यू करते हैं, तब हम ज़्यादा सेटिस्फाइड और ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हैं। ये जो चीज़ है हमारे अंदर एक
स्ट्रॉन्ग सेंस पैदा करती है, एक हमें ज़्यादा खुश महसूस कराती है, सेटिस्फाइड महसूस कराती है। जब हम अपने गोल के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही अपने आप में बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। तो सेल्फ डिटरमाइंड बनिए अपने गोल्स के प्रति, अपने कामों के प्रति, जो भी आपको ड्यूटीज़ दी गई हैं उनके प्रति। और इसके साथ साथ जैसे कि नॉर्मल चीज़ें आप डेली 15-20 मिनट सुबह फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, शाम को एक्टिविटी कीजिए और अच्छा सोचिए। थोड़ा सा अफर्मेशन कीजिए आप डेली कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं आई एम वेरी काइंड, मैं बहुत दयालु हूँ। इस तरीके की चीज़ें करिए और डे टू डे लाइफ में आपकी हैप्पीनेस देखिए कैसे इंक्रीज हो जाएगी। खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी बांटिए। यही जीवन का पर्पस है और यही जीवन का सत्य भी है। जब आप दूसरों को खुशियाँ बांटेंगे तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। भले ही आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन भगवान ने हर इंसान को वही दिमाग और वही दिल दिया है। तो आप लोगों को समझिए, उनके साथ एम्पैथाइज करिए, उनकी भावनाओं का आदर करिए, खुश रहिए और दूसरों को खुशियाँ बांटिए। आप सभी को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।